हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि 90% ट्रेडर फेल क्यों होते हैं। ये रेशियो बहुत बड़ा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 90% जो ट्रेडर होते हैं वो फेल क्यों होते हैं। इसमें क्या साइकोलॉजी होता है, उसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, इसमें कौन से रूल्स और रेगुलेशन हम लोग लगा के हम लोग भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 90% लोग फेल हो रहे हैं तो हम लोग भी फेल हो जाएंगे, हम लोग 10% में आ सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला, ये वीडियो पूरा देखना। ये वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग और कैसे रूल्स हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने आज एक नया ऑल टाइम हाई टच किया है। निफ्टी आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, पर आज के मार्केट के लिए हम बात नहीं करेंगे। हम लोग ओवरऑल मार्केट की बात करेंगे। आज के मार्केट का एनालिसिस के लिए मैं एक अलग से नया वीडियो बना दूंगा कि आज क्यों मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था और क्यों मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखी। ठीक है, मार्केट ने आज क्या किया, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना दिया, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। तो अगर बिगिनर ट्रेडर हो तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए, अगर इस तरीके से मार्केट हो तो। ठीक है, पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो 90% ट्रेडर्स फेल्स क्यों होते हैं, और इसमें हमें क्या करना चाहिए अगर इन इफ यू वांट टू बिकम एन प्रॉफिटेबल। सो व्हाट यू नीड्स टू बी डू, सो मेनी थिंग्स यू नीड्स टू बी डू, लाइक आपको एक पहले आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। मान दो कि आप ट्रेड करते हो, ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते हो। ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो यही स्ट्रैटेजी पे आपको स्ट्रिक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर एक स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, में से जैसे कि मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को कि मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। जैसे कि ब्रेकडाउन पे लोग ट्रेड करते हैं, रिवर्सल करते हैं। मान लो कि यहाँ पे आपने रिवर्सल पे ये ट्रेड किया और मार्केट ने रिवर्सल दिया ही नहीं, यहाँ से वापस गिर गया, तो आप क्या करोगे, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, और मान दो कि आप यही रिवर्सल पे ही ट्रेड करते हो, यहाँ पे रिवर्सल पे आपने ट्रेड किया, उसके बाद फेल हो गया, आपका ब्रेकडाउन यहाँ पे हो गया और आपका स्ट्रेटेजी फॉल हो गया, तो क्या हो करोगे आप, ये स्ट्रेटेजी तो चलता ही नहीं है, दूसरा स्ट्रेटेजी यूज करोगे। तो ऐसा नहीं करने का है हमें, एक ही स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना पड़ेगा। आपका मनी मैनेजमेंट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको मान लो कि आपका 2 एसएल का टारगेट है, तो 2 एसएल का अगर टारगेट हिट हो जाए, अगर आपका आपने सोचा कि आज 1000 रुपये का लॉस होना चाहिए, या फिर जो भी आपका कैपिटल है उसके हिसाब से, अगर बिगिनर ट्रेडर है 500 1000 रुपये का, अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर उसको ट्रेडिंग क्लोज कर देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर इसी वजह से ट्रेडर्स लॉस में होते हैं कि एक दिन बहुत बड़ा लॉस कर दिया, तो बाकी सारे प्रॉफिटेबल डे को वो एक ही दिन में खत्म कर देना चाहिए। जो आपका स्टॉप लॉस है वो एकदम स्टिक होना चाहिए, और स्टॉप लॉस में थोड़ा सा भी मतलब, मान लो कि आपने 100 रुपये पे ट्रेड लिया, 100 रुपये के प्रीमियम का ट्रेड लिया और उसका आपका स्टॉप लॉस है 80। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस है ये, ये जो कैंडल है इसका लो है, इसका आपका स्टॉप लॉस है। तो आपको उस पर एकदम स्टिक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर देता हूँ, अगर मार्केट नीचे आए तो थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। आपका जो सेटअप है, मान लो कि आपका सेटअप है, दूसरे मार्केट पे चलता हूँ, अगले मार्केट पे, मान लो कि आपका सेटअप है, ये डे हाई है, डे हाई ब्रेक किया और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, तो आपके सेटअप के साथ ठीक रहो। हर हर सेटअप में हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने ये बहुत बड़ा अपसाइड का रेंज दिया, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट किया और वापस में आप गया, तो यहाँ से भी आप ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेते हो तो उसी पे रहो। हर बार ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है हर एक स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, अगर आपका लिमिट है कि मुझे 2 ही स्टॉप लॉस करने हैं दिन के, तो अगर आपका 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए उसके बाद बंद कर दो। पूरा दिन हमें ट्रेड नहीं करना है, या फिर दूसरे अकाउंट में करो, या फिर सिर्फ देखो कि आपने कौन से ट्रेड किए हैं। ठीक है, अभी हमारा मिस्टेक क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कि सुबह में आपने ट्रेड लिया, ये मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से आपने ट्रेड लिया,
तो आप ट्रेड लेते ही जाते हो। यहाँ पे एक ट्रेड लिया ब्रेकडाउन का, यहाँ पे डेलो का आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे वापस लिया, यहाँ पे वापस लिया, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ये चैनल का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे वापस ट्रेड लिया। तो हर जगह पे बार बार ट्रेड लेते हैं ट्रेडर्स, तो ये ओवर ट्रेडिंग कहते हैं उसको। तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही लॉस में होते हैं। ओवर ट्रेडिंग का अगर आपको पता नहीं है कि क्या होता है ओवर ट्रेडिंग, तो उसके लिए मैंने ये चैनल पे एक और वीडियो बनाया है, तो उसमें जाके आप पूरा चेक कर सकते हो। पर ओवर ट्रेडिंग इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द ट्रेडर, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग से की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस में होते हैं। अभी क्या होता है कि कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, मान लो कि ये एक ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ से ये तो कैश नहीं कर सकते, 1 मिनट में ही फॉल हो गया था। मैं आपको 1 मिनट का मार्केट बताऊँ ना, तो 1 मिनट में ही ये 1 मिनट का ये टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, तो बहुत फास्ट फॉल आया था। 1 मिनट का कैंडल चार्ट है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इतना बड़ा मूव तो हम लोग कैच नहीं कर सकते। पर मान लो कि मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो अ, अ, बड़ा लॉस होता है वो कैसे होता है। तो मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और यहाँ पे निकाल दिया, 100 रुपये का प्रीमियम 150 200 चला गया, और आपने यहाँ पे लिया और यहाँ पे 10 पॉइंट लेके निकाल दिया। पर अभी मान लो कि यहाँ पे आपका ट्रेड 100 रुपये का है, और जब तक आपका पूरा कैपिटल ये जो 50 पे आ गया, तब तक आप उस ट्रेड को इन शॉर्ट आप लॉस में कॉल कॉल लॉस में, जब आपका ट्रेड लॉस में होता है तब आप होल्ड करके रखते हो। मान लो यहाँ पे आपने पी लिया, और जब तक यहाँ पे आया आपको लगेगा कि नहीं नहीं आएगा नीचे, आएगा नहीं आएगा नीचे, पर आए नहीं, मार्केट नीचे नहीं आता है और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो इसी वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि रीजन है कि आप लोग क्या करते हो कि मीन्स बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे करते हैं कि लॉस जो होता है उसको होल्ड करके रखते हैं और प्रॉफिट को फटाफट कर देते हैं। तो इसी वजह से भी हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है। अभी आपका जो मनी मैनेजमेंट है जो मैंने पहले बताया, उसी तरह के आपका मनी मैनेजमेंट फिक्स होता है। मान लो कि 1000 रुपये का आपको आज लॉस लेना है, तो अगर उसी प्लान पे आप स्टिक रहो तो आपका बड़ा लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। आप आपका जो कैपिटल है उसका उसका सेव अगर उसको सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट हर रोज चलने वाला है। ये आज भी चलेगा और आज के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 महीने बाद और 1 साल बाद भी चलेगा। तो तब आपके पास कैपिटल होना चाहिए, आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। और दूसरा मैं बताऊँ, अगर आप एक बार लॉस में चले गए ना, 1-2 लाख के लॉस में चले गए ना, तो उसको रिकवर करने में ही लग जाओगे कि कब मैं उसका अपना रिकवर कर लूँ। और 90% ट्रेडर उसी में फेल हो जाते हैं और मार्केट छोड़ के चले जाते हैं 2-3 महीने में। तो आपको कंसिस्टेंट बने रहना है मार्केट में, तभी आप स्टार्टिंग में तो लॉस होना ही है, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे जब आप कंसिस्टेंटली मार्केट में टिके रहोगे। बने रहना है बहुत जरूरी है। 90% ट्रेडर्स का जो मनी मैनेजमेंट होता है वही ठीक नहीं होता है। मार्केट में आते हैं और मनी मैनेजमेंट उनका प्रॉपर नहीं होता है, तो उसी वजह से उनका लॉस हो जाता है। और उनका मोस्टली ट्रेडर्स के क्या होता है, जब भी मार्केट में नया आता है तो ओवर एक्सपेक्टेशन होता है कि मान लो कि मेरा आज 1 लाख कैपिटल में लेके आया हूँ, ठीक है, 1 लाख कैपिटल जो भी लेके आया हूँ, 10,000 कैपिटल में लेके आया हूँ, ठीक है, तो उसका मुझे एक ही महीने में उसका 1 लाख कर देना है। तो ऐसा नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ये 10,000 का 1 लाख करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो आपको वो वेट करना पड़ेगा। एक ही दिन में वो होना थोड़ा सॉरी एक ही महीने में थोड़ा होना मुश्किल है। तो एक्सपेक्टेशन हमें कम रखनी है कि अगर मान लो वो कैलकुलेशन होता है, मान लो कि आपने आपका कैपिटल 1 लाख है, तो उस पर 10% या जो भी आप 8% 5% जो भी आप काउंट करते हो, मान लो 1 लाख का कैपिटल है आपका, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको सिर्फ 10% ही रिटर्न निकालना है, ठीक है, 10% ही रिटर्न निकालना है, तो आपका 10,000 महीने का आराम से बन सकता है। उसी तरह से आपका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। सो इन शॉर्ट, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है हमें मार्केट से। और दूसरा एक चीज जो नया ट्रेडर होता है वो क्या करता है मैं आपको बता दूं, वो अपोजिट ट्रेड करता है। मान लो कि उसने यहाँ पे ट्रेड लिया,
यहाँ पे ये ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया, ब्रेकडाउन हो गया मार्केट ने, पर मार्केट रिवर्स चला गया। तो क्या करता है कि यहाँ पे ट्रेड अगर लेता है कि उसको लगता है कि मैं जब भी यहाँ से पी का ट्रेड लेता हूँ तो मार्केट ऊपर ही चले जाते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड करता है, ये सपोर्ट के ऊपर सी का ट्रेड कर लेता है रिवर्सल का, पर यहाँ से मार्केट अगेन वापस नीचे आ जाए तो उसका पूरा साइकोलॉजी हिल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि जो जो भी ट्रेड लेता हूँ उसका अपोजिट, ये एकदम गलत बात है। ऐसा ट्रेड करने करने से आपका भी प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले। ठीक है, और जो आपका पर मंथ का गोल है वो फिक्स होना चाहिए। मान लो आपका 10,000 की कैपिटल के साथ आप लोग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका गोल होना चाहिए कि मुझे 2,000 प्रॉफिट निकलना है। ठीक है, तो इस इतना हो जाए उसके बाद आपको स्टॉप कर देना है, या फिर इतना लॉस हो जाए, मान लो कि इसका इतना आपका लॉस हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, यही ये पूरा मतलब इन शॉर्ट जो मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो एक बनाया है ये चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा साइकोलॉजी का। इस बारे में इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि जो 90% ट्रेडर रहते हैं वो लॉस में क्यों होते हैं। तो इसी यही जो मैंने पूरे वीडियो में बताया यही रीजंस होते हैं, इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉस कर देते। तो हमें क्या है, हमें जो अपना रूल्स है उसके ऊपर एकदम स्टिक रहना है। ठीक है, तो अगर आप मैंने ये जो जो भी वीडियो में बताया वो अगर उससे आप रिलेट कर पा रहे हो, जो भी आपने आपको मैंने बताया वो ही आपके साथ हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, और ये वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग अच्छी मिली हो तो ये वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।